हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसी में। लास्ट लेक्चर में हमने चूने से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी। चूने के बारे में जाना था कि चूना होता क्या है, कि लाइम है क्या। अब हम डिस्कस करेंगे लाइम के बारे में और भी कई सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे चूने से संबंधित शब्दावली, टर्म्स रिलेटेड टू द लाइम। लाइम क्या है? चूने के उत्पादन या उपयोग में निम्न शब्दावली प्रयोग की जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चूने का उत्पादन उपयोग में निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। टर्म्स रिलेटेड टू द लाइम, सबसे पहले होता है कैल्सीनेशन। कैल्सीनेशंस क्या होता है? किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना निस्तापन कहलाता है। चूने के लिए यह कार्य लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीनेशंस। इसके बाद मैं बात करता हूँ डलिए चूने की, लंप लाइम। निस्तापन के बाद यदि चूना ढेलों के रूप में होता है तो इसे डलिए चूना कहते हैं। इस चूने का नमी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। इसके बाद हमारा, जब हमने कैल्सिनेशंस की क्रिया की तो इसके बाद हमें ये 3 टर्म्स में चूना मिल सकता है, चाहे वो डलिया चूना हो, चाहे वो अनबुझा चूना हो, और चाहे वो चूना बुझाना हो। अनबुझा चूना क्विक लाइम कहलाता है। चूना पत्थर को जलाने के बाद जो चूना प्राप्त होता है उसे अनबुझा चूना कहते हैं। इसे चूने में कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा अधिक होती है, पानी के संपर्क में है, बुझने लगता है। नेक्स्ट है हमारा चूना बुझाना, स्लिंकिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ लाइम। जब अनबुझे चूने के ढेलों पर इतना पानी डाला जाए जिससे यह तुरंत सोख ले तो इस निम्न रासायनिक क्रिया होती है। तो वो रासायनिक क्रिया कौन सी होती है? जैसे कि CaO प्लस H2O मिलकर बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि अनबुझा चूना और पानी मिलकर बुझा चूने का रूप ले लेते हैं। और इस क्रिया में डेले फूल जाते हैं, फटने लगते हैं तथा इसमें से टूटने या फटने की ध्वनि आने लगती है। डेलों में से ऊष्मा तथा भाप बाहर निकलती है। ऊष्मा तथा भाप बाहर निकलती है। और इसके बाद में क्या होता है? डेलों में ऊष्मा तथा भाप बाहर निकलती है और यह पाउडर के रूप में बिखर जाता है। इस क्रिया को चूने को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है। और इस क्रिया में बुझे हुए चूने में का आयतन बुझने के बाद दुगने से भी अधिक हो जाता है, जिसे हम स्लैक्ट या हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। इसके बाद है हमारा शुद्ध चूना, फैट लाइम, रिच लाइम। इस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम अर्थात 95% से अधिक होती है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण कर सेट होने लगता है। राइट। फिर है हमारा हाइड्रोलिकसिटी। यह चूने या सीमेंट का वह गुण है जिसमें पानी के अंदर नमी, मॉइस्चर में यह हवा की अनुपस्थिति में मोटी दीवारों में जमता या कठोर हो जाता है और वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है, जिसे जलीय गुण कहलाता है। शुद्ध चूने में 30% तक मृतिका मिलाने पर इसमें जलीय गुण आ जाता है। फिर है हमारा जलीय चूना, हाइड्रोलिक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कुछ अनुपात में रासायनिक तौर से मिले सिलिका, एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड इत्यादि वाले चूने को जलीय चूना कहते हैं। यह चूना कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में भी जमने लगता है और यह जलीय संरचनाओं की नींव फाउंडेशन में भी प्रयोग किया जाता है। यह जल में इस लाइम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी जलीय चूना जल में ज़्यादा वर्क करता है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। लाइम के कितने टाइप्स होते हैं तो देखते हैं हम कितने टाइप्स के लाइम्स होते हैं। चूना सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है फैट, रिच और प्योर लाइम। यह चूना पत्थर लाइम स्टोन या समुद्री सेल से बनाया जाता है, जिसमें CaO प्लस H2O को स्लैकिंग करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट बाहर जनरेट हो जाती है और शुद्ध चूना वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसे चूने का जमना कहते हैं। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, राइट। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 और
CO3 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2O बन जाता है। और यह चूना सर्वाधिक शुद्ध एवं सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें 95% से 97% तथा चूना 3% तक अशुद्धियों, क्ले तथा डोलामाइट MgO के रूप में रहती हैं और देर से जमने तक अधिक समय में पर्याप्त सामर्थ्य ग्रहण करने के कारण यह चिनाई में उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। यानी कि ये जो चूना होता है, इसका जो प्रयोग है वो हम उसमें यूज़ में नहीं करते हैं। इसका उपयोग अक्सर भवन, प्लास्टर या सफ़ेदी करने के लिए होता है। फिर है हमारा पुअर एंड लीन लाइम। इसमें 5% से अधिक अशुद्धियाँ होती हैं। यह चूना निम्न श्रेणी का होता है। इसका रंग मटियाला सफ़ेद होता है। यह बुझने में भी अधिक समय लेता है। यह चूना प्लास्टर कटने तथा मसाला बनाने के काम आता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड, पुअर एंड लीन लाइम बोलते हैं जिसे। इसके बाद है हमारा जलीय चूना, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है। आइए देखते हैं हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है। यह चूना पानी की उपस्थिति में जम जाता है, कठोर हो जाता है, इसीलिए इसे जलीय चूना कहते हैं। यह चूना कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट के क्रिस्टलों के कारण जमता है। ये पत्थर के समान कठोर होते हैं और चिनाई कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। जो जलीय चूना होता है वो हमारा चिनाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए। इस तरह के चूने में 10 से 30% तक मृतिका यानी मिट्टी की मात्रा होती है, जिसकी मात्रा के आधार पर इस चूनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है हमारा श्रेष्ठ जलीय चूना, सेकंड है मध्यम जलीय चूना, थर्ड है क्षीण जलीय चूना। और उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय मानक संस्थान के IS 712 1984 के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण किया गया है वो है क्लास A श्रेष्ठ जलीय चूना, क्लास B अर्ध जलीय चूना, क्लास C शुद्ध जलीय चूना। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि चूने के कितने क्लास होते हैं। तो आप लिखेंगे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। यानी कि श्रेष्ठ जलीय चूना, अर्ध जलीय चूना, शुद्ध जलीय चूना और D मैग्नीशियम चूना जिसे हम बोलते हैं। यह चूना सफ़ेदी जो हमारा मैग्नीशियम चूना है, यह चूना सफ़ेदी प्लास्टर कार्य फिनिशिंग कोट में किया जाता है। शुद्ध चूना सफ़ेदी प्लास्टर फिनिशिंग कोट के लिए किया जाता है। जलपका चूना भी, इसे अर्ध जलपका चूना कहते हैं। इसका उपयोग चिनाई मसाले तथा चूना कंक्रीट के लिए किया जाता है। फिर है हमारा क्लास E कंकड़ चूना। इसका उपयोग चिनाई मसाला तथा चूना कंक्रीट के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे चूने के यूजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल इंजीनियरिंग के लिए भी और BMC के लिए भी, यानी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा चूना जो निर्माण कार्यों में प्रयोग होता है, इमारती या इंजीनियरी चूना कहलाता है। इस चूने की प्रमुख विशेषताएं एवं उपयोग निम्न हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। समय के साथ इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है। सेकंड, इसमें बंधक गुण होता है, यानी कि ये आपस में बांधने का कार्य करता है। ईंटों अथवा पत्थरों के भाटों को भलीभांति बांधे रखता है। यह शीघ्र कठोर हो जाता है। चिनाई कार्य को सामर्थ्य प्रदान करता है। यह सीलन रोधक पदार्थ है। जलीय संरचनाओं के लिए विशेष उपयोगी है। चूना मसाला प्लास्टिसिटी और सुकारिता वक्रेबिलिटी अच्छी होती है। इस पर सोरा नहीं लगता। चूना सूखने पर बहुत कम सिकुड़ता है अतः प्लास्टर कार्य स्थायी होता है। यह सस्ता पड़ता है, प्रायः सभी स्थानों पर सरलता से उपलब्ध होता है। अनबुझे चूने का भार 1050 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बुझाने पर यह फूलता है तथा 1 मीटर क्यूब चूने का भार 640 ग्राम रह जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि चूने की प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ठीक है, या लाइम की प्रॉपर्टीज़ का उल्लेख कीजिए। तो कोई भी आप 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिएगा। लाइम की इन्होंने यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखी है। क्लास ऑफ लाइम, लाइम कौन कौन से क्लास का, जैसे क्लास A लाइम मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो चाहिए, क्लास B की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 17.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आफ्टर 14 days, 28 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आफ्टर 20 days, 12.5 kg स्क्वायर सेंटीमीटर आफ्टर 14 days, 17.5 kg स्क्वायर सेंटीमीटर आफ्टर 20 days।
इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस, चूने के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चूने के यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है, काफ़ी बार आ चुका है इस एग्ज़ाम में। चूना मूलतः एक बंधक पदार्थ है। कैसा है? एक बंधक पदार्थ है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है, जैसे कि दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए, दीवारों पर पुताई सफ़ेदी वाइट वॉश करने के लिए, सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर के रूप में, कच्ची सड़कों में मृदा के स्थायीकरण के लिए, जब हम रोड को बिछाते हैं तो मिट्टी को स्थायी करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, भट्टियों में अग्निशय अस्त्रण लगाने के लिए, धातु उद्योग में गालक के रूप में, चूना मसाले के रूप में ईंट तथा पत्थरों को जोड़ने के लिए, कृत्रिम पत्थर, चूना बालू ईंट आदि के निर्माण में, चूना कंक्रीट तैयार करने के लिए जो नींव फर्श एवं छतों पर डाली जाती है, जल शोधन सीवेज उपचार तथा अन्य कार्यों में कच्चे रासायनिक पदार्थ के रूप में। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लाइम के यूजेस लिखिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पढ़ूंगा इसमें डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। तो डिफरेंस क्या क्या है प्योर लाइम में और हाइड्रोलिक लाइम में, प्योर लाइम क्या होता है और हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है। तो प्योर लाइम की अगर मैं बात करूं तो कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे उत्पादन, तो शुद्ध चूना या कली चूना प्योर लाइम जो होता है उसका उत्पादन शुद्ध चूना पत्थर या समुद्री सेल को जलाकर बनाया जाता है, और जबकि अशुद्ध चूना पत्थर या कंकड़ को जलाकर बनाया जाता है। इसके बाद है हमारा घटक। घटक की बात करूं तो शुद्ध चूने में मृतिका 0 से 5% तक होती है और 30% तक हो सकती है जलीय चूने में। रंग दूधिया सफ़ेद होता है, मटियाला सफ़ेद होता है। सामर्थ्य कम, अपेक्षाकृत अधिक। जलीय गुण नहीं होते, जलीय गुण होते हैं, इसीलिए यह जलीय चूना कहलाता है। बुझाना, तेजी के साथ बुझता है, बुझते समय आवाज़ें निकलती हैं तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा वाष्प बाहर निकलती है। धीरे धीरे बुझता है, बुझते समय आवाज़ नहीं निकलती और ना ही ऊष्मा निकलती है। आयतन वृद्धि, बुझने पर 2 से 2.5 गुना तक आयतन वृद्धि होती है, आयतन में मामूली वृद्धि हो सकती है। जमना, शुद्ध चूना वायुमंडल में CO2 ग्रहण करके जम जाता है, अतः इसका उपयोग खुले वायुमंडल में स्थित भागों में ही किया जाता है। पानी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया से जमता है और कठोर हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं उपयोग की, यूजेस की, जैसे कि मैंने अभी आपके ऊपर यूजेस पढ़ाए, तो सफ़ेदी मसाला बनाने में प्रयोग किया जाता है। पानी के भीतर कार्य, नींव फर्श मोटी दीवारों की चिनाई आदि के लिए उपयुक्त होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। तो बहुत ही इजी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। 9 पॉइंट हैं तो आप लगभग 5 से 6 पॉइंट सफिशेंट है 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा टेस्टिंग ऑफ लाइम, लाइम की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम बहुत सारे कोड अवेलेबल हैं, जैसे वायुमंडलीय प्रभावों से चूने के गुणों में परिवर्तन आता रहता है, तथा चूने का परीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में करना श्रेयकर होता है। जैसे IS 1974 के अनुसार परीक्षणों की संतुति की गई। दृष्टीय परीक्षण, विजुअल टेस्ट। दृष्टि परीक्षण का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को आँखों से देखकर उसके बारे में बता देना या उसकी प्रॉपर्टीज़ के गुण के बारे में डिक्टेट कर देना। सेकंड है हाइड्रोलिक एसिड परीक्षण, हाइड्रोलिक एसिड टेस्ट करते हैं। फिर हम बॉल टेस्ट करते हैं, अशुद्धता इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हैं चूने के अंदर। फिर हम देखते हैं कार्य क्षमता परीक्षण। फिर नेक्स्ट है IS 1624 1996 के आधार पर 2 प्रयोगशालाएं की गई थी, एक थी साउंडनेस टेस्ट, एक था ट्रांसवर्सन टेस्ट। उपयुक्त सभी परीक्षणों को संक्षिप्त विवरण में निम्न प्रकार रखा गया है, जैसे कि दृष्टीय परीक्षण, चूने को देखने मात्र से भी उसकी गुणवत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। आप देख के क्या पता कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूधिया है तो वो श्रेणी C है, हल्का मटमैला है तो वो V है, स्वाद गंध मिट्टी की तरह है
तो हल्का मटमैला हो सकता है। मटमैला श्रेणी ए के अंदर आता है। इसके बाद मैं बात करूं हाइड्रोलिक एसिड परीक्षण की। तो हाइड्रोलिक एसिड परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण के अंदर एक परखनली में एक चम्मच चूना लेकर परखनली को थोड़ा थपथपाते हैं जिससे उसकी सतह समतल हो जाए और नली के बाहर एक निशान लगा देते हैं। अब 50% सांद्रता का 10 ml HCl एक कांच की छड़ के साथ परखनली में डालकर अच्छी तरह हिलाते हैं जिससे कि उसमें बुलबुले उठना प्रारंभ कर देते हैं और इस परखनली को 24 घंटे तक एक स्टैंड में रख देते हैं। यदि चूना पूरी तरह नहीं बुझा है तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निष्कासित होती है। इसका अर्थ है CaCO3 की अधिक मात्रा शेष रह गई है। एसिड मिलाने पर चूना पूर्णतः घुल जाता है तो इसका अर्थ है कि चूना शुद्ध है। यदि परखनली में चूना अवशिष्ट रह जाता है तो इसका अर्थ है कि अशुद्धि ज़्यादा है। थर्ड है हमारा, नली की तली में सघन जेली बन जाएगी यदि जेली पलटने पर भी ना बहे और वह श्रेणी ए का उच्च जलीय चूना यदि बहने लगे तो श्रेणी बी का अर्ध जलीय चूना है और यदि जेली ना बने तो श्रेणी जलीय सी का चूना है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, हाइड्रोलिक एसिड टेस्ट। अभी तक का रिकॉर्ड है, एग्ज़ाम पेपर में अभी तक आपके टेस्ट के बारे में कोई डिक्टेशन मतलब नहीं आया है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि लाइम के क्या क्या टेस्ट हैं, तो आप सारे लिख दीजिएगा, किसी एक या दो टेस्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर है हमारा बॉल टेस्ट। चूने के पेस्ट से पानी की सतह से छोटे छोटे गोले बनाकर 6 घंटे तक छोड़ देते हैं, उसके बाद उन्हें पानी के बर्तन में रखें और श्रेणी सी का चूना तो मिनटों में ही इसका विस्तार हो जाएगा और गोले फूट जाएंगे और श्रेणी बी का चूना लगभग शून्य परिवर्तन होगा। अब मैं बात करूं इम्प्योरिटीज़, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ताजे बिना बुझे चूने को तोलकर एक बर्तन में रखा और 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। 250 माइक्रोन की IS छलनी से छाना है। अवक्षेप को पानी से धोया जिससे चूने का अंश ना रहे और इस अवक्षेप को 8 घंटे तक सुखाया। यदि अवक्षेप 10% से कम है तो चूना अच्छा है, यदि 10% से 20% तक है तो मध्यम है और अवशेष 200 से अधिक हो तो निम्न स्तर का चूना है। अब मैं बात करूं स्वीकार्यता, वर्केबिलिटी। यह एक अपरिष्कृत क्रूड परीक्षण है। तैयार मसाले को ट्रॉवल पर लेकर दीवार पर फेंका जाता है जैसा कि प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। मसाले ने दीवार का कितना आच्छादित कवर किया है, कितना प्रतिशत मसाला दीवार पर चिपक गया है, इससे उसकी स्वीकार्यता वर्केबिलिटी का पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है निर्दोषिता परीक्षण, साउंडनेस परीक्षण। इस परीक्षण में चूने में उपस्थित मुक्त चूने की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यह परीक्षण ली चैटिलियर यंत्र द्वारा किया जाता है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लैब में ये प्रैक्टिकल्स है। इसमें पीतल की पतली चादर लेते हैं, एक विविक्त स्प्लिट बेलन होता है जिसका आंतरिक व्यास तथा ऊंचाई दोनों 30 mm होती हैं। इसके साथ 2 सूचक लगे रहते हैं जिसकी लंबाई 165 mm होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे 11.20 में प्रदर्शित है कि बेलन के नीचे कांच की एक प्लेट लगा दी जाती है और उसमें चूने का पेस्ट भर देते हैं और ऊपर से भी एक कांच की प्लेट लगाकर 24 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रखते हैं। अब सूचकों के बीच दूरी नापते हैं, माना यह D1 है और इस पानी को यंत्र सहित गर्म करते हैं। जब पानी उबलने लगे तो 30 मिनट तक उबालते हैं। इसके बाद पुनः सूचकों के बीच की दूरी नापते हैं, माना यह D2 है और इस प्रकार चूने का फैलाव D2 माइनस D1 mm में होगा और ये अगर 10 mm से कम हो तो चूना सही बुझाया गया है, यदि अधिक है तो चूने में मुक्त चूने की मात्रा अधिक है। इसके बाद मैं बात करूं अनपृष्ठ सामर्थ्य परीक्षण की, ट्रांसवर्स टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। इस परीक्षण में 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 सेंटीमीटर के 6 नमूने बनाए जाते हैं और इन नमूनों को 28 दिन तक 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक 90 डिग्री आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है। इसके बाद
प्रदर्शित अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण यंत्र द्वारा वह भार जिस पर नमूना टूट जाता है और ज्ञात कर लेते हैं, इसमें भंजक मॉडुलस ऑफ रैप्चर ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रकार भंजक मापक 3WS 2BD², जहाँ हमारा W है नमूने को तोड़ने वाला भार, स्मॉल m है हमारा भंजक मापक, S है विस्तृत स्पैन 8 सेंटीमीटर का। इसके बाद है नमूने की गहराई 2.5। फिर यहाँ फार्मूला दे रखा है 3 × W × 8। यहाँ से हम 0.768 W kg/cm² निकाल लेते हैं। इसका मान A श्रेणी के जलीय चूनों के लिए इतना और B श्रेणी के लिए 7 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टोरेज ऑफ लाइम। लाइम को कैसे स्टोरेज कहते हैं, ये हमारी टेस्ट की बात थी। अभी तक एग्ज़ाम में हमारे पूछे नहीं गए हैं टेस्ट, हमारे एक ओवरव्यू था, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, क्या क्या है, टेस्ट इसके हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ज़रूरी है। इसके बाद है चूने का भंडारण, स्टोरेज ऑफ लाइम। लाइम को कैसे स्टोरेज करेंगे, हम जानते हैं कि CO में नमी के संपर्क में आकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइज बन जाता है तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकर कैल्शियम कार्बोनेट CO2 CaCO3 बनकर कठोर हो जाता है और जम जाता है, राइट। तो अतः इसे नमी एवं हवा के संपर्क से बचाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो चूने को ताज़ा फ्रेश ही प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि उसका भंडारण जरूरी हो तो सिर्फ थोड़े समय के लिए तथा वर्षा ऋतु के बाद ही करना चाहिए। शुद्ध चूने को पुट्टी बनाकर इसे 2 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। चूने को ईंटों के चबूतरे पर ऊंचा ढेरा लगाकर रखना चाहिए। चूने को कम ऊंची छत वाली बंद कोठरी में रखना चाहिए ताकि वह वायु और नमी से बचा रहे और जमे नहीं। चूने के हस्तन में ली जाने वाली सावधानियाँ, प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन हैंडलिंग लाइम। शुद्ध चूने के हस्तन में विशेष तौर पर सावधानी रखनी पड़ती है। अनबुझा चूना आपस में नमी अवशोषित करके बुझने लगता है। यदि चूने के कण शरीर पर पड़ जाएं तो यह त्वचा से नमी सोख लेता है, क्योंकि बुझते समय वह ऊष्मा छोड़ता है, इसीलिए त्वचा झुलस जाती है और घाव पड़ जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है चूने का हस्तन करने वाले श्रमिकों को सांस लेने वाले उपकरण, काले कांच का चश्मा, गॉगल्स, रबड़ के दस्ताने, बरसाती जूते इत्यादि सुरक्षा सामान पास रखना चाहिए। कार्य समाप्ति के बाद शरीर को ताज़े पानी से भली भांति साफ कर लेना चाहिए। अब है हमारा चूने के व्यावसायिक नाम, क्रिया इकाई, कॉमर्शियल्स नेम एंड यूनिट ऑफ परचेज। बाजार में चूना प्रचलित नाम से है, जैसे वाइट वॉशिंग लाइम, पुताई एवं कली चूना। यह शुद्ध चूना होता है जो पुताई के काम आता है। फिर है कंकड़ चूना, यह जलीय चूना है जो कंकड़ की ग्रंथियों को जलाकर बनाया जाता है। फिर है शंख या मूंगा चूना, यह समुद्री तटों से प्राप्त शंखों और मूंगों को जलाकर बनाया जाता है। फिर है पैस मड चूना, यह चूना चीनी मिलों से निकली गाद को जलाकर बनाया जाता है। फिर है क्रिया यूनिट ऑफ परचेजेस। अनबुझा चूना कुंतल की दर से क्रय विक्रय किया जाता है। चूना मसाला तथा चूना कंक्रीट की पैमाइश इकाई सेंटीमीटर क्यूब होती है, राइट। तो ये हमारी बात थी चूने की, जो चूने के बारे में इतना सारा हमने डिस्कशंस किया, इतना सारा हमने पढ़ा, और चूने में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, प्रिकॉशंस पढ़े, इसके बाद हमने टेस्टिंग पढ़ी, स्टोरेज ऑफ लाइम पढ़ी, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो इसी से मोस्टली क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो यही जनरेट होगा कि चूने के यूजेस लिखिए, कि चूने के टेस्ट क्या हैं, चूने का निस्तापन बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या होता था, सीमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, सीमेंट क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे मिलता है हमें, कहाँ पे ये यूज़ होगा, कैसे कैसे हम इसे पढ़ेंगे, क्या क्या है सीमेंट के बारे में। तो अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट में, यानी पुराने जो हमारे पूर्वज थे उस समय उन लोगों को घर बनाने का, वो क्या करते थे कि आपका ऐसे ही घर बना के रहते थे, घास फूस से घर बना के रहते थे।
उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। तो वो घास फूस से घर, जब उन्हें धीरे धीरे ज्ञान हो गया तो वो अपने मिट्टी से घास फूस से घर बनाने लगे। तो घर बनाने फिर उन्होंने एक स्थायी आवास, तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आपका दे रखा है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, तो बहुत सारे काल थे। जैसे जैसे डेवलप्ड होते गए वैसे वैसे इन चीज़ों का ज्ञान होता गया। फिर एक मटेरियल जनरेट हुआ सीमेंट, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है और चूने के बाद भवन निर्माण अथवा चिनाई कार्यों में सीमेंट का ही प्रयोग किया जाता है। पहले क्या होता था कि सीमेंट की जगह चूने का प्रयोग करते थे। चूने से, कि चूना एक बंधक पदार्थ है और सीमेंट भी हमारा एक बंधक पदार्थ है, तो चूने को मिक्स कर लेते थे। जैसे हमारा सीमेंट का आविष्कार हुआ तो सीमेंट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर ली और सीमेंट को हमने दो टाइप से कन्वर्ट कर लिया, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो सीमेंट वास्तव में एक बंधनकारी, संयोजी, बाइंडिंग और सीमेंटिंग पदार्थ है जिसकी खोज 1824 में इंग्लैंड में यॉर्कशायर लीड्स के राजमिस्त्री जोसेफ एस्पिडन ने की थी। तथा इसका नाम इंग्लैंड के एक स्थान पोर्टलैंड के नाम पर पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया, क्योंकि पोर्टलैंड के खदानों में से मिलने वाले पत्थरों का रंग सीमेंट जैसा था और निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले सीमेंट ही साधारण सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट होता है और यह कृत्रिम सीमेंट की सबसे अच्छी किस्म होती है। सीमेंट एक चूनामयी पदार्थ है जो कई कारणों से जलीय चूना जैसा होता है, परंतु इसके गुण जलीय की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। पहले जो सीमेंट बनाया जाता था कि डायरेक्ट हमने पत्थर लिया, पत्थरों को पीसा और पीस के हमने उसे यूज़ कर लिया, तो वो जो सीमेंट कहलाता था वो बहुत घटिया सीमेंट कहलाता था, यानी कि वो पहले यूज़ करते थे। बट अब हम आज के टाइम में जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत तरह तरह का सीमेंट मिलेगा, बहुत तरह तरह की क्वालिटीज़ मिलेंगी। तो बहुत तरह की जब क्वालिटीज़ आपको मिलती हैं, तो जैसे कि अंबुजा हो गया, तो पहले आप वहाँ टेस्ट करते हैं तो जैसे सब देखो आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो कोई बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। तो प्राकृतिक सीमेंट, नेचुरल, जो अब यूज़ नहीं होता, हम कंस्ट्रक्शन में इस सीमेंट का यूज़ नहीं करते। तो सीमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है हमारा नेचुरल। तो प्राकृतिक सीमेंट हमारा वो सीमेंट होता है जो डायरेक्ट हम पत्थरों को पीस कर बना लेते हैं, उसे हम प्राकृतिक सीमेंट कहते हैं। और कृत्रिम सीमेंट जो आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं, जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। यह सीमेंट ऐसे पत्थरों को जलाकर तथा पीसकर बनाया जाता है, प्राकृतिक सीमेंट, जिसमें 20 से 40% तक चिकनी मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्राकृतिक सीमेंट का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। जमाव की दर चिकनी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अधिक जमाव होता है, किंतु सामर्थ्य गिर जाती है। इसके बाद है कृत्रिम सीमेंट। कृत्रिम सीमेंट क्या होता है? इस प्रकार के सीमेंट का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इस तरह का सीमेंट उच्च अनुपात वाला रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें अनेक तरह के पत्थर मिले रहते हैं। यह सीमेंट प्राकृतिक सीमेंट की अपेक्षा अच्छे गुण व सामर्थ्य का होता है, क्योंकि इसे तैयार करते समय पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। वर्तमान समय में इस सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इस सीमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? गिव स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी, चिनाई को सामर्थ्य प्रदान करता है। एन एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल, बहुत ही बढ़िया मटेरियल है बंधक का। इजीली वर्केबल, इसका जो वर्क है वो बहुत इजीली है। ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, स्टिफनेस और हार्डनेस अर्ली, स्टिफनेस और हार्डनेस बहुत जल्दी आ जाती है। फिर है सीमेंट के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सीमेंट एक बंधक पदार्थ है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो अनेक निष्क्रिय पदार्थों जैसे रेत, ईंट को बांधने की क्षमता रखता है। चूनामय है,
मृतिका में है, पदार्थों को मिलाकर भट्टी में फूंककर तथा महीन पीस कर बनाते हैं, और पानी मिलाने पर यह जमकर बेहतर कठोर पत्थर जैसा हो जाता है। और सीमेंट के कुछ मुख्य उपयोग निम्न हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट के निर्माण में, चिनाई का मसाला बनाने में, टीप प्लास्टर इत्यादि में। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के निर्माण में, जो कि पुल, बीम, कॉलम, स्लैब आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग आरसीसी के तौर पर पानी के टैंक, पुल इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। हमने सीमेंट का टॉपिक छोटा सा है और हमने स्टार्ट कर दिया है, सीमेंट जान लिया, सीमेंट होता क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीमेंट कितने प्रकार का होता है, सीमेंट ये भी मैंने आपको बता दिया, सीमेंट के एप्लीकेशंस क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और स्टूडेंट्स अपनी सारी अटेंडेंस दीजिएगा वहाँ पे। जो इस वीडियो को पढ़े समझें वो अटेंडेंस ज़रूर दे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में उन्हें दिक्कत होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।